लखनऊ के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी, नाम था राजीव नगर। वहां रहता था आरव, एक 17 साल का लड़का जो अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचता था। उनका ठेला सुबह 4 बजे निकलता और दोपहर तक गर्मी और थकन से हालत खराब हो जाती। लेकिन आरव का सपना कुछ और था। उसकी आंखों में प्लेन उड़ाने का ख्वाब था। पायलट बनना चाहता था वो। रोज रात को अपने छोटे से कमरे में YouTube पर कॉकपिट वीडियो देखता और मन ही मन इमेजिन करता, मैं भी एक दिन प्लेन उड़ाऊंगा। मगर गरीबी ने उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की हर दिन। एक दिन एक एनजीओ ने बस्ती में एक जागरूकता शिविर लगाया। वहां एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी आए, विंग कमांडर राठौर। उन्होंने एविएशन करियर के बारे में बताया। जब उन्होंने कहा पायलट बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, जज्बा चाहिए, तो आरव के दिल में बिजली सी दौड़ गई। कैंप के बाद आरव उनके पास गया और पूछा, सर मैं भी पायलट बन सकता हूँ क्या? कमांडर राठौर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा अगर तू सच में तैयार है तो तेरे सपने को उड़ान मिलेगी। आरव ने जब घर में बताया कि वो पायलट बनना चाहता है तो पिताजी हंसे, बेटा प्लेन उड़ाने के लिए पैसे भी उड़ाते हैं, हमारे पास तो सिर्फ सब्जी का ठेला है। पड़ोसी भी कहने लगे, सब्जी बेचने वाले का बेटा पायलट बनेगा। अरे भाई, सपने देखने की भी एक औकात होती है। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कमांडर राठौर ने आरव को फ्री में मेंटरशिप देना शुरू किया। उनको आरव के लिए एक पुरानी अंग्रेजी व्याकरण की किताब दी और कहा, अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, संचार जरूरी है। आरव ने दिन भर काम करने के बाद रात भर पढ़ाई शुरू की। हर रोज 2 घंटे YouTube से एविएशन क्लासेज देखता और बाकी समय व्याकरण और गणित पर लगता। राठौर सर उनको फ्री एविएशन क्लासेस दिलवाने में मदद करने लगे। 1 साल की गहन मेहनत के बाद आरव ने स्कॉलर एविएशन एकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट दिया। 100 छात्रों में से सिर्फ 5 चुनिंदा रंग, उनमें एक था आरव। वो दिन उसके लिए एक नई जिंदगी का पहला दिन था, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। अकादमी में सभी शहरी पृष्ठभूमि के छात्र, धारा प्रवाह अंग्रेजी, ब्रांडेड कपड़े, लैपटॉप। आरव उनके बीच एक आउटसाइडर लगता था। कई बार छात्र उसका मजाक उड़ाते, गांव वाला पायलट बनेगा। लेकिन कुछ दोस्त भी मिले, प्रिया और रोहन, जो उसका संघर्ष समझ पाए। रोहन ने उसको नोट्स देने शुरू किए, प्रिया ने उसे स्पोकन इंग्लिश पर काम करने लगी। आरव रात भर स्व अभ्यास करता। दिया बुझ जाता, लेकिन हौसला नहीं। अंतिम परीक्षा के पहले आरव के पिताजी बीमार पड़ गए। ठेले का सारा काम फिर आरव के सर आ गया। अकादमी का अटेंडेंस गिर गया और प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी, आरव तुम बाहर होने की कगार पर हो। उसने रात भर अस्पताल में पिताजी की सेवा की और सुबह ठेला लगाया। फिर भी अकादमी जा रहा। कभी कभी 48 घंटे तक बिना सोए वो पाए करता। परीक्षा के दिन आरव के पास उचित वर्दी नहीं थी। उसने उधार के जूते और पुरानी शर्ट में टेस्ट दिया। जब परिणाम आया तो वह शीर्ष 3 स्कोर में था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके पास पायलट ट्रेनिंग के लिए फीस नहीं थी, 8 लाख रुपए। उसका सपना फिर से टूटने लगा। एनजीओ और राठौर सर ने एक क्राउड फंडिंग अभियान चालू किया, सब्जी विक्रेता का बेटा जिसने आसमान छू लिया। 2 महीने के अंदर 9 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। मीडिया ने कहानी उठाई, लोगों ने दान किया। आरव का एडमिशन हो गया फ्लाइंग एकेडमी हैदराबाद में। वो दिन उसके सपनों की असली उड़ान का पहला पल था। आरव ने 18 महीने की गहन पायलट ट्रेनिंग पूरी की। हवा में विफलताएं, आपातकालीन अभ्यास, सिद्धांत परीक्षा, सब में वो टॉप कर गया। उसने एक बार भी ब्रेक नहीं लिया। हर टेस्ट में अपना 200% दिया। प्रशिक्षण के अंत में एक अंतिम उड़ान परीक्षण होता है, एक एकल उड़ान मिशन। आरव ने जब पहली बार कॉकपिट में बैठकर हेडसेट लगाया और ATC से क्लियरेंस ली, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब प्लेन ने रनवे छोड़ा और हवा में उड़ाया तो उसने आंख बंद करके सिर्फ एक चीज सोची, पापा की मुस्कुराहट। वो फ्लाइट सफल रही। 2 साल बाद लखनऊ के एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई। US फ्लाइट का को पायलट था आरव मिश्रा। उसके माता पिता, पूरी बस्ती, एनजीओ टीम, सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब्जी बेचने वाले का बेटा अब आसमान छू रहा था। वो कहता है, अगर सपने बड़े हो तो मुश्किल भी बड़ी होती है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हो तो उड़ान जरूर मिलती है। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीब सिर्फ एक हालात होती है, सोच नहीं। समाज कुछ भी कहे, सपना छोटा नहीं होना चाहिए। मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन हो तो सब कुछ मुमकिन है।